नमस्कार दोस्तों। आज देश भर में करोड़ों किसान इस समय एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आखिर कब उनके बैंक खाते में आएगी, क्योंकि जनवरी का चौथा सप्ताह शुरू हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी किसानों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। पीएम किसान योजना आज देश की सबसे भरोसेमंद योजनाओं में से एक बन चुकी है, जिसके जरिए सरकार सीधे किसानों के खाते में आर्थिक सहायता पहुंचाती है और यही वजह है कि 9 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं। पिछले कई वर्षों से ये देखा गया है कि हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को 2000 की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती है और इसी क्रम में अब 22वीं किस्त का इंतजार किया जाता रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से जनवरी का चौथा सप्ताह चल रहा है और मंत्रालय स्तर पर तैयारियां दिखाई दे रही हैं, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द किसानों के लिए खुशखबरी सामने आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों किसानों के भरोसे का प्रतीक बन चुकी है जो हर मौसम में, हर परिस्थिति में खेती करके देश का पेट भरते हैं। सरकार का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि छोटे और सीमांत किसानों को समय पर सहायता मिले ताकि वे अपनी खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें। बीज खरीदना हो, खाद का इंतजाम करना हो या फिर घरेलू खर्चों को संभालना हो, पीएम किसान योजना से मिलने वाली राशि किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बनती है। यही कारण है कि जब भी किस्त में थोड़ी देरी होती है तो किसानों की चिंता बढ़ जाती है और वे लगातार अपडेट ढूंढते हैं। अब बात करें 21 जनवरी की स्थिति की, तो इस समय सबसे अहम जनवरी की जानकारी ये है कि सरकार 2026 को किसानों के लिए खास बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पीएम किसान योजना के तहत 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त नियमित अंतराल पर जारी की जाएंगी ताकि किसानों को पूरे साल लगातार सहायता मिलती रहे। अगर पिछली किस्तों के पैटर्न को देखा जाए तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में जारी हो सकती है। इसके बाद 23वीं किस्त जुलाई महीने के आसपास और 24वीं किस्त नवंबर महीने में आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये सारी जानकारी अनुमान और पिछले ट्रेंड के आधार पर है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी भी बना हुआ है, लेकिन किसान भाइयों और बहनों, यहां एक बहुत जरूरी बात है जिस पर आपको गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने पीएम किसान योजना को लेकर नियमों में एक अहम बदलाव किया है। अब केवल ईकेवाईसी पूरी होना ही काफी नहीं माना जा रहा है, बल्कि यूनिक फार्मर आईडी को भी अनिवार्य किया जा रहा है। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी होगी, उनकी आने वाली किस्त रुक सकती है। सरकार का साफ कहना है कि योजना का लाभ सिर्फ असली और पात्र किसानों तक पहुंचे। इसी वजह से फर्जी और गलत रजिस्ट्रेशन को रोक के लिए यह कदम उठाया गया है। फार्मर आईडी क्या है? अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ये किसानों की एक डिजिटल पहचान है जिसमें किसान की पूरी कृषि प्रोफाइल जुड़ी होती है।
इसमें किसान की जमीन की जानकारी, खेती की फसल, सिंचाई का तरीका, खाद और बीज का इस्तेमाल, पशुपालन से जुड़ा विवरण और परिवार से संबंधित बुनियादी जानकारी शामिल होती है। सरकार इस डाटा के जरिए ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो व्यक्ति योजना का लाभ ले रहा है वो वास्तव में किसान है और खेती से जुड़ा हुआ है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि भविष्य में किसानों को दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया को भी ज्यादा मुश्किल नहीं रखा गया है। जो किसान ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं वे अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधार नंबर के जरिए ई-केवाईसी करनी होती है। इसके बाद जमीन से संबंधित विवरण जैसे खसरा नंबर, जमाबंदी या पट्टे की जानकारी जोड़नी होती है। कई राज्यों में परिवार की जानकारी को भी मैप किया जा रहा है ताकि एक ही परिवार के नाम पर गलत तरीके से कई लाभ ना लिए जा सके। सारी जानकारी सही पाए जाने पर संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है और उसके बाद किसान को यूनिक फार्मर आईडी जारी कर दी जाती है। जो किसान ऑनलाइन प्रक्रिया में असहज महसूस करते हैं उनके लिए सरकार पंचायत स्तर पर कैंप भी लगा रही है। इन कैंपों में जाकर किसान अपने जरूरी दस्तावेज दिखाकर आसानी से फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जमीन से जुड़े कागजात जैसे खसरा या जमाबंदी की कॉपी मांगी जा सकती है और कुछ राज्यों में राशन कार्ड या फैमिली आईडी भी आवश्यक हो सकती है। अगर किसान के पास अलग अलग स्थानों पर खेती की जमीन है तो सभी खेतों की जानकारी एक ही फार्मर आईडी में जोड़ना जरूरी होता है। अब वापस आते हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हर 4 महीने के अंतराल पर 2000 की राशि आपके खाते में भेजी जाती है और पिछली किस्त के बाद अब समय पूरा हो चुका है। यही वजह है कि जनवरी महीने में किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही किस्त जारी करेगी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज या सरकारी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मंत्रालय स्तर पर तैयारियों और पिछले अनुभवों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द किसानों को राहत की खबर मिल सकती है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इन दिनों एक और चर्चा तेजी से चल रही है कि क्या इस बार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2000 की जगह 4000 दिए जा सकते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से ऐसी किसी भी बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसानों को किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी तो उसकी जानकारी आधिकारिक माध्यम से ही दी जाएगी और इससे किसानों का सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है। यही वजह है कि सरकार अब इस योजना को और पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। फार्मर आईडी और सख्त सत्यापन उसी का हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं, 23 और 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आती रहे तो आज ही
अपनी ई-केवाईसी की स्थिति जांच ले। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, ये भी कंफर्म कर लें। और अगर अब तक आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो जल्द से जल्द बनवा लें। थोड़ी सी लापरवाही आपकी किस्त को रोक सकती है और बाद में शिकायत करने के बावजूद लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही सरकार की तरफ से 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित की जाएगी, सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि कोई भी किसान जरूरी जानकारी से वंचित ना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।